नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को फिर से एक नई वीडियो में। अगर आप 10th पास हैं या आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। अभी हाल ही में भारत सरकार ने एसएससी जीडी की 39,481 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बम्पर वैकेंसी है। जो भी स्टूडेंट्स एसएससी में भर्ती लेना चाहते हैं या सोच रहे हैं, तो कृपया इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आपको एसएससी के बारे में सभी चीज़ें बताने वाला हूँ। एसएससी जीडी की वैकेंसी कब आई है, एग्ज़ाम एलिजिबिलिटी क्या है, जॉब क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, सैलरी क्या मिलेगी, एप्लीकेशन फ़ी क्या रहेगा, इम्पोर्टेंट डेट क्या है, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या हो सकता है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, जॉब प्रोफाइल क्या है, फिजिकल असिस्टेंट टेस्ट क्या होगा, रजिस्ट्रेशन किस प्रकार करेंगे, सभी चीज़ बताने वाला हूँ बारीकी से। आपसे एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। जिससे क्या होगा कि लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए आपको बताते हैं सारे डिटेल्स को। यहाँ पर देख सकते हैं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल की यहाँ पर भर्ती निकल कर आई है। यहाँ पर बोर्ड का नाम है कर्मचारी चयन आयोग, परीक्षा पद का नाम है कांस्टेबल एसएससी जीडी। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि जो एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है वो कितना निकला है, तो आप यहाँ पर साफ-साफ देख सकते हैं 39,481 पदों पर यहाँ पर वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज़ यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर एसएससी एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट करेगी। आगे हम नेक्स्ट आपके बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया क्या होगी, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ-साफ यहाँ बताया गया है कि आवेदन प्रक्रिया जो ऑनलाइन होगी, अवेलेबल होगी, यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर की होगी। यानी कि एसएससी जीडी का जो एग्जाम होगा, यानी कि वैकेंसी आई है, नौकरी आई है, यहाँ पर जो है यह नेशनल लेवल की है, यानी कि ऑल इंडिया की है। यहाँ पर नौकरी का स्थान यहाँ पर देख सकते हैं भारत है। आपको भारत के अंदर ही आपको काम करना होगा, भारत के बाहर आपको विदेश में काम नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो आवेदन प्रक्रिया यहाँ पर ऑनलाइन ऑनलाइन मोड में होगी। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर मुख्य वेबसाइट, आप इस वेबसाइट पर जाकर यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इसके सारे डिटेल्स को। उसके बाद आप चलते हैं आगे की ओर, तो आगे नेक्स्ट पेज में यहाँ पर मेरा कर रहा है कि एसएससी जीडी कांस्टेबल वैकेंसी डिटेल्स। हम जानेंगे कि एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो पूरी डिटेल्स है, माने कि कौन कौन से विभाग में हमको कितना वैकेंसी आई है, कितनी सीट अवेलेबल है, उन सभी चीज़ों को देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ विभाग का नाम है और यहाँ पर संख्या है। तो बीएसएफ में यहाँ पर देख सकते हैं कि 15,654 वैकेंसी आई है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सीआईएसएफ में यहाँ पर 7,145 वैकेंसी आई है। और उसके बाद सीआरपीएफ में यहाँ पर 11,541 वैकेंसी है। एसएसबी में यहाँ पर 891 वैकेंसी आई है, सीट खाली है। उसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आईटीबीपी में यहाँ पर 3,017 वैकेंसी है। असम राइफल्स में यहाँ पर 1,248 सीट है। उसके बाद एसएसएफ में देखते हैं तो यहाँ पर 35 सीट है। एनसीबी में यहाँ पर देख सकते हैं 22 सीट है। यहाँ पर टोटल वैकेंसी की अगर बात करें तो यहाँ पर हम टोटल वैकेंसी की बात करें, कुल वैकेंसी की, तो यहाँ पर 39,481 पद पर वैकेंसी निकल कर रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा संख्या में वैकेंसी है। तो आप लोग इसको वैकेंसी को जरूर भरिए और इसके सारी डिटेल्स को अच्छे से समझ लीजिए कि इसमें क्या क्या हमको ज़रूरत है और क्या क्या चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखते रहिए, आपको हर एक चीज़ यहाँ पर पॉइंट में पॉइंट सब कुछ बताएंगे। उसके बाद आप बात करेंगे हम यहाँ पर एसएससी कांस्टेबल जीडी एग्जाम एलिजिबिलिटी की, यानी कि एग्जाम देने की जो एलिजिबिलिटी है वो हमको क्या 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 होनी चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है, पात्रता वितरण कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाले एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा के लिए जो उम्मीदवार आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं, उन सभी अभ्यर्थियों के पास नीचे दर्शक पात्रता होना अनिवार्य है। यह एसएससी कांस्टेबल जीडी वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सभी जो डॉक्यूमेंट हमको बताएंगे आगे नीचे में वो सब नहीं रहेगा, तो आप एसएससी जीडी की परीक्षा में आप नहीं बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कि जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि आप 10वीं पास होना चाहिए कम से कम, या 12वीं पास होना चाहिए कोई भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। उसके बाद यहाँ पर साफ साफ कह रहा है कि आवेदन भारत के देश के किसी भी राज्य के मूल निवासी का होना चाहिए। यानी कि आप भारत के कोई भी निवासी हैं तो यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर बात करें, यहाँ पर आवेदन की आयु की, यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर आवेदक की आयु जो है 18 से 23 वर्ष होना चाहिए। अगर आपका एज जो है 18 प्लस से और 23 से के नीचे है तो आपका जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर नीचे, आवेदक की आयु 18 से 23 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पर आयु भी यहाँ पर दिया गया है, आयु इतना होना चाहिए। अगर इतना है तो आप इसको फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं, आवेदक के नाम पर किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक मामला ना होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो भी सरकारी जॉब है, जितनी भी प्रकार की सरकारी गवर्नमेंट जॉब है जो कि सिविल सर्विसेज से रिलेटेड हैं, उन सभी में यहाँ पर चेक किया जाता है कि आपके आपके जो है मेरिट में जो किसी भी प्रकार का आपराधिक मामला आपके दर्ज ना हो। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि आवेदक का आचरण अच्छा होना चाहिए, यानी कि आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। उसके बाद अभ्यर्थी शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर विकलांग वालों के लिए नहीं लिया जाता है। यहाँ पर आप शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ होनी चाहिए। आगे हम नेक्स्ट क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। यहाँ पर
कह रहा है एसएससी जीडी कांस्टेबल जॉब क्वालिफिकेशन, यानी कि एसएससी जीडी की जॉब क्वालिफिकेशन है उसमें क्या क्या योग्यता पात्रता होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आप साफ साफ यहाँ पर कह रहा है कि योग्यता वितरण एसएससी जीडी भर्ती 2024 के लिए जो उम्मीदवार कर्मचारी चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं उन सभी उम्मीदवार के पास नीचे दिए गए शैक्षणिक योग्यता का होना अनिवार्य है। यानी कि नीचे जितना भी यहाँ पर दिया गया है शैक्षणिक योग्यता कि आप कितने पढ़े लिखे होने चाहिए, यहाँ पर देख सकते हैं कि शैक्षणिक योग्यता जो कि है यहाँ पर 10वीं और 12वीं पास होनी चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम यहाँ पर 10वीं पास होनी चाहिए। अनुभव यहाँ पर नहीं लिया गया है, यानी कि आपके पास कोई भी अनुभव नहीं है, स्किल नहीं है तो कोई बात नहीं, राष्ट्रीयता यहाँ पर आपका भारतीय होना चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, तो नेक्स्ट यहाँ का एसएससी जीडी कांस्टेबल एज लिमिट, यानी कि एसएससी जीडी में जो है कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए यहाँ पर आपको साफ साफ बता दिया गया है। आयु कर्मचारी चयन आयोग द्वारा एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती के लिए आधिकारिक तौर पर जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सभी महिला पुरुष अभ्यर्थियों की आयु सीमा 1 जनवरी 2024 के अनुसार निम्नलिखित होना चाहिए, यानी कि नीचे जो हम बताएंगे वो सभी यहाँ पर होना चाहिए एसएससी जीडी फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो आयु सीमा यहाँ पर देख सकते हैं 18 से 23 साल के तक यहाँ पर दिया गया है। आयु में छूट यहाँ पर देख सकते हैं किन किन कैटेगरी वालों के लिए आयु में यहाँ पर छूट दिया जाएगा मापदंडों के अनुसार। तो यहाँ पर देखिए आयु कैलकुलेटर के अनुसार यहाँ पर कितना छूट दिया जाएगा। नीचे बात करते हैं तो यहाँ पर कह रहा है कि नीचे यहाँ पर कह रहा है कि एसएससी जीडी कांस्टेबल सैलरी, यानी कि सैलरी डिटेल्स के बारे में जानेंगे कि सैलरी इसमें क्या रहने वाली है, किस पोस्ट के लिए कितनी सैलरी मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ कह रहा है कि वेतन यहाँ पर आपको कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परीक्षा के माध्यम से जिन उम्मीदवार का, यानी कि यहाँ पर साफ साफ कह रहा है कि अपने कैटेगरी के अनुसार, यानी कि आप किस पोस्ट पर है उसके अनुसार आपको सैलरी निर्धारित किया जाएगा। आपको नीचे सब कुछ अच्छे से आपको पता चल जाएगा, आप पूरे देखते रहिए। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज सभी चीज़ को यहाँ पर कह रहा है कि आपको जो कि है सैलरी किस लेवल तक मिलेगी, सबसे मिनिमम जो पोस्ट है उसके लिए आपको सैलरी क्या मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कह रहा है वेतन जो है यहाँ पर कि 21,700 रुपये प्रति माह मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर परिवहन भत्ता, यानी कि ड्राइविंग की तो यहाँ पर 1,224 रुपया, महंगाई भत्ता यहाँ पर 434 रुपया और मकान किराया यहाँ 2,538 रुपया मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं वेतन, शुद्ध वेतन की तो यहाँ पर आपको टोटल जो वेतन यहाँ पर 23,527 रुपया प्रति माह मिलेगी। आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन की, आपके यहाँ की हमको क्या क्या यहाँ पर बेनिफिट्स मिलेगा और यहाँ पर क्या क्या रिक्रूटमेंट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं, यानी कि फॉर्म भरने में हमको कितना पैसा लग सकता है, कितना रुपया लग सकता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि एप्लीकेशन फ़ी जो एसएससी द्वारा विज्ञापित एसएससी कांस्टेबल जॉब 2024 की ऑनलाइन आवेदन फॉर्म शुल्क नीचे तालिका पर दिया गया है कैटेगरी वाइज, यानी कि आप जिस भी कैटेगरी से उसके अनुसार आपको जो कि ऑनलाइन फॉर्म निर्धारित किया गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जनरल ओबीसी वालों के लिए यहाँ पर 100 रुपया और एससी एसटी वालों के लिए भी 100 रुपया है। आई होप ये सभी क्लियर हो गया होगा। अब हम नीचे बात करते हैं नेक्स्ट क्वालिफिकेशन की, तो इसमें क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं एसएससी जीडी ऑनलाइन इंपॉर्टेंट डेट, यहाँ पर जो है कि कब तक डेट रखा गया है यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर बताया गया है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा एसएससी कांस्टेबल जीडी वैकेंसी के लिए आधिकारिक तौर पर जारी विज्ञापित के मुताबिक नीचे दर्ज तिथि तक योग्य एवं इच्छुक महिला पुरुष अभ्यर्थी ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बात करते हैं कि विज्ञापित तिथि के, तो यहाँ पर 5 तारीख को यहाँ पर जो कि है नोटिफिकेशन जारी किया गया था और 5/9 आवेदन की तिथि प्रारंभ हो गई थी, यानी कि 5 सितंबर से यहाँ पर आवेदन जो है शुरू हो गया था और यहाँ पर लास्ट डेट जो है कि रखा गया है। यहाँ पर आवेदक की अंतिम तिथि यहाँ पर 14 अक्टूबर 2024 तक यहाँ पर रखा गया है। तो आई होप डेट भी आपको पता चल गया होगा, अगर समय पर आप इसको भर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एप्लीकेशन प्रोसेस की, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय हमको क्या क्या प्रोसेस इसमें लगेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आवेदन प्रक्रिया देश भर की प्रतिभाशाली है। यहाँ महिला पुरुष कैंडिडेट एसएससी की विभागीय पोर्टल ssc.nic.in पर ऑनलाइन फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। एसएससी जीडी भर्ती के लिए आवेदन कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप आपको सभी चीज़ यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आप किस प्रकार जो है कि ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, यानी कि एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाइएगा, आपको यहाँ पर सारा प्रोसेस जो है कि मिल जाएगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम आगे बात करते हैं अगले क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पर कह रहा है कि एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, यानी कि जो कि एसएससी का जो एग्जाम होने वाला है उसमें हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, उस सभी चीज़ों को हम देख लेते हैं बारीकी से, ताकि कोई भी चीज़ दिक्कत आगे ना हो एग्जाम देने में। तो शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पर एसएससी जीडी है, यहाँ पर एनसीसी यहाँ पर प्रमाण पत्र लगेगा। उसके बाद आपका आधार कार्ड लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा, निवास प्रमाण पत्र लगेगा। उसके बाद बात करते हैं आगे, यहाँ पर आपका लग जाएगा जन्म प्रमाण पत्र लगेगा, निवास प्रमाण पत्र लगेगा, चरित्र प्रमाण पत्र लगेगा, यानी कि उसके बाद यहाँ पर लगेगा रोजगार प्रमाण पत्र यहाँ पर लगेगा।
उसके बाद यहाँ पर रोजगार प्रमाण पत्र लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। तो आई होप ये सभी चीज़ें जो है कि डॉक्यूमेंट लगेगा, तो ये सभी चीज़ों को आप अच्छे से नोट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। आगे हम बात करते हैं SSC GD कांस्टेबल एडिशनल बेनिफिट्स की, यानी कि SSC GD का जो है कि क्या क्या हमको आउटकम बेनिफिट मिल सकता है, तो उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधी आपको यहाँ पर करा है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से जिन उम्मीदवार का नियुक्ति कांस्टेबल GD पदों पर होगा, उन्हें केंद्र सरकार द्वारा नीचे दर्शित अतिरिक्त भत्ता एवं लाभ प्रदान किया जाएगा। यानी कि आपको जो इसमें सिलेक्शन होगा या नेशनल लेवल की होगी, तो आपको जो है कि क्या क्या इसमें बेनिफिट्स मिलेगा, यानी कि एडिशनल लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या क्या मिल सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मकान भत्ता यहाँ पर मिलेगा, यात्रा भत्ता मिलेगा, भोजन भत्ता मिलेगा, कर्मचारियों के बच्चों के लिए शैक्षणिक भत्ता मिलेगा। आगे हम बात करते हैं बेनिफिट्स की। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है कि मेडिकल भत्ता भी मिलेगा आपको, यानी कि पेंशन भी मिलेगा और मेडिकल रिक्वायरमेंट भी मिलेगा, सुरक्षा भत्ता भी मिलेगा और फील्ड भत्ता भी मिलेगा। आगे हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट की और यहाँ पर बेनिफिट्स की। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी करा है कि SSC कांस्टेबल जो प्रोफाइल, यानी कि ये जो SSC GD का जो एग्जाम होगा, यानी कि पोस्ट हमको मिलेगा, वह कौन से प्रोफाइल का होगा, यानी कि अच्छा होगा या खराब होगा, किस लेवल की होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कर्मचारी चयन आयोग द्वारा भारत के 10वीं 12वीं पास महिला पुरुष अभ्यर्थियों के लिए SSC GD कांस्टेबल परीक्षा का आयोजन करने के बाद SSC GD कांस्टेबल पदों पर चुने गए उम्मीदवार के कार्य कर्तव्य और जॉब प्रोफाइल इस प्रकार होंगे। नीचे यहाँ पर देख सकते हैं सभी प्रकार की डाटा यहाँ पर दिया गया है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से जान लीजिए ताकि आगे कोई भी प्रकार की दिक्कत ना हो। भारतीय सीमाओं पर सुरक्षा प्रदान करना, यानी कि भारतीय सीमा जो है वहाँ पर आप सुरक्षा प्रदान करेंगे। हवाई अड्डा पर सुरक्षा, उसके बाद VVIP को सुरक्षा प्रदान करना, यानी कि आपको ये सभी जो है कि आपको कार्य दिया जाएगा। उसके बाद आप बात करते हैं आगे SSC कांस्टेबल फिजिकल असिस्टेंट टेस्ट की, यानी कि SSC GD में जो कि सिलेक्शन होने के लिए आपको क्या क्या फिजिकल असिस्टेंट टेस्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिया गया है कि शारीरिक मापदंड SSC कांस्टेबल GD सीधी भर्ती के लिए सभी वर्ग की महिला पुरुष अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड किया जाएगा जो निम्नानुसार है, यानी कि नीचे दिया गया है कि आपके पास क्या क्या फिजिकल असिस्टेंट टेस्ट होनी चाहिए। टेस्ट की बात करें तो पुरुष और महिला यहाँ पर लंबाई जो यहाँ पर आपको हाइट जो यहाँ पर 170 सेंटीमीटर लिया जाएगा पुरुष का, और महिला के यहाँ पर लिया जाएगा 157 सेंटीमीटर, यानी कि 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीना की बात करें यानी चेस्ट की बात करें तो पुरुष के लिए 80 से 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए, महिला के लिए कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं यहाँ पर किया गया है। उसके बाद आगे बात करते हैं, यहाँ पर नीचे दिया गया है SSC कांस्टेबल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कि उसके लिए क्या क्या और भी एफिशिएंसी टेस्ट होगा जो कि SSC GD में सिलेक्शन लेगा। तो शारीरिक दक्षता परीक्षा जो उम्मीदवार ऑनलाइन एग्जाम दस्तावेज सत्यापन व मापदंड के सफल होते हैं, उन कैंडिडेट्स का कर्मचारी चयन आयोग द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा जो निम्नानुसार है, यानी कि नीचे दिया गया है। उसके लिए क्या भी एडिशनल जो कि है फिजिकल असिस्टेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पर बात करते हैं पुरुष की, तो पुरुष का 5 किलोमीटर दौड़ 24 मिनट में क्लियर करना रहता है, और महिला का जो है कि 1.6 किलोमीटर दौड़ 8 मिनट में क्लियर करना रहता है। यहाँ पर साफ साफ दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि पुरुष के लिए 5 किलोमीटर का दौड़ 24 मिनट में और महिला के लिए 1.6 किलोमीटर दौड़ जो है कि 8 मिनट में आपको क्लियर करना होगा। आगे नेक्स्ट बात करते हैं SSC GD, यहाँ पर SSC GD सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पर करा नियुक्ति प्रक्रिया कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। नीचे यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर सब कुछ नोटिफिकेशन लिखा गया है। द्वारा आयोजित कांस्टेबल GD परीक्षा के माध्यम से CRPF यानी कि विभिन्न प्रकार की जो यहाँ पर कांस्टेबल की जो यहाँ पर डाटा दिया गया है, ये सभी नोटिफिकेशन के जरिए यहाँ पर किया जाएगा। आगे हम बात करते हैं इसकी नीचे, तब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि किसके आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो शारीरिक मापदंड के अनुसार आपका सिलेक्शन किया जाएगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा के माध्यम से आपका सिलेक्शन किया जाएगा, उसके बाद ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपका जो कि चिकित्सा यानी कि मेडिकल टेस्ट है यहाँ पर ऑनलाइन, और शारीरिक दक्षता हो गया दस्तावेज सत्यापन के अनुसार आपका सिलेक्शन किया जाएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर फेक SSC क्वेश्चन की, फैक्ट्स SSC GD को क्वेश्चन की, यानी कि बहुत सारे लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन रहता है SSC कांस्टेबल GD ऑनलाइन फॉर्म कब शुरू होगा, यहाँ पर कब शुरू होगा यहाँ पर करा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं SSC कांस्टेबल GD ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है कि 5 सितंबर को, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 5 सितंबर को 2024 को शुरू हो गया है, और इच्छुक अभ्यर्थी SSC GD ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यहाँ पर करा है कि SSC GD के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो ये सभी प्रश्न जो है कि आपको सभी हम क्लियर कर दिए हैं। आई होप आप सभी को ये सभी जो कि इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा आप सभी का
नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहेगा। आगे